Hello students, how are you? I hope all of you are very well. And I am your science teacher Indu Sharma. This is the chapter number 5 of class 4th in science, food and health. Students, I have already sent you summary part 1 of this chapter. In previous video, I have described about nutrients of food. Nutrients, what are nutrients? Nutrients are carbohydrate, fat, protein, vitamins, water and roughage, which are uh, necessary to our growth and to get energy to do work. We need balanced diet for आवर ग्रोथ एनर्जी टू डू वर्क. जो बैलेंस डाइट होती है वो हमें किस लिए आवश्यक होती है? जिससे कि हमारी जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है, वो सही हो सके और हम अपने कार्य करने के लिए जिससे हमें एनर्जी मिल सके. अब नंबर नेक्स्ट टर्न है व्हाट इज बैलेंस डाइट. ये बैलेंस डाइट क्या होता है? ये डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, साल्ट, विटामिन, वाटर एंड रफेज इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. यानी कि वो डाइट, वो भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, साल्ट, विटामिन, वाटर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में, जितने की हमारी बॉडी को नीड होती है. तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट में आपका राइस भी आता है, आपकी चपाती, फ्रूट, वेजिटेबल, बिकॉज मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. मिल्क से आपको ये जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ये सारे आपको मिल जाते हैं. डाइजेशन. अब बैलेंस डाइट तो हमने ले ली, उसके बाद उसका डाइजेशन होना आवश्यक है. डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है. द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम. वो ऑर्गन जो डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में जो हमारी मदद करते हैं, वे सब मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 माउथ. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट द डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. मुंह में ही हमारा जो भोजन का डाइजेशन है, जो पाचन है, वो शुरू हो जाता है. लीवर, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा. ये जितने भी होते हैं ये हमारे सबके सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं. हिंट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. अब प्रॉपर डाइजेशन हमारा कैसे हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए नंबर 1 है ईट ए बैलेंस डाइट. आप बैलेंस डाइट आपको खानी चाहिए जिसमें कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हों. नंबर 2 ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. पानी हमें प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए. ईट फूड एट फिक्स्ड आवर्स. हमें निश्चित घंटों के बाद में भोजन करना चाहिए. यानी कि एज यू टेक ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग, मील एट आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट. तो इसके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर आवर्स होने चाहिए. ठीक है. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. आपको अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में धोना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. कभी भी जितनी आपको हंगर है, जितनी आपकी भूख है, उससे अधिक आपको नहीं खाना चाहिए. फूड कैन बी कुकड इन डिफरेंट वेज. अब भोजन जो है, कुछ को हम क्या करते हैं, भोजन को कच्चा खाते हैं, रो खाते हैं, और कुछ जो हमारे फूड होते हैं उनको हम पका करके खाते हैं, कुछ को फ्राई करके खाते हैं, कुछ को बॉईल करके खाते हैं. तो वो हमारे भोजन का जो मेथड है वो अलग अलग है. नंबर 1 है आपका स्टीमिंग. स्टीमिंग करने, भाप से जो भोजन बनता है वो क्या होता है? इडली. इडली को क्या करते हैं? भाप में पकाया जाता है. नंबर 2 है फ्राई.
फ्राइंग्स में क्या आती है आपकी पूरी। पूरी क्या होती है, तलकर खाई जाती है। रोस्टिंग, मीट जो है वो रोस्ट मैंने होता है भूनना, भून करके खाया जाता है। बॉईल, एग जो होता है आपका वो बॉईल करके खाया जाता है, उबाल करके उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। बेकिंग, केक जो होता है वो आपका बेक करके खाया जाता है। इट्स ओके। फूड प्रिजर्वेशन, अब कुछ जो भोजन है हमारे, कुछ जो फूड होते हैं उनको हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वो क्या होते हैं आपके, पिकलिंग। तो इसके जो हैं आपको फूड प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड हैं, ये है आपका ड्राइंग। कुछ चीज़ों को क्या करते हो आप, सुखा करके खाते हो। जैसे कि आपके हाँ, किशमिश है, ये भोजन है जैसा आपका, तो उसको क्या करते हो आपको सुखा करके हम उसको स्टोर कर लेते हैं और धीरे धीरे करके फिर हम उनको, वो फिर खराब नहीं होता है। नंबर 2 पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है, अचार, ठीक है। डीप फ्रीजिंग, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फ्रीज में रख देते हो और वो खराब नहीं होती है। नंबर 4 है आपका कोल्डिंग एंड बॉइलिंग, कुछ चीज़ों को आप उबाल करके रख लेते हो तो उसके बाद में लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो ये जो मेथड है आपके, ये फूड प्रिजर्वेशन के हैं कि आप फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हो। सम फूड आर ईटन जस्ट, यानी कि तुरंत खाए जाते हैं, लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में यूज कर सकते हैं। इट्स ओके। रीड द चैप्टर केयरफुली and underline the difficult word and learn their spellings. It's okay.